शुभ अपराह्न प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज फिर एक नई कविता के साथ। आज हम हमारी चैप्टर 5 एक प्यारी सी कविता है। ये आज इसी को हम बड़े नए अंदाज में करेंगे। इस कविता का नाम है चतुर चित्रकार। इस कविता का नाम है चतुर चित्रकार। चतुर चित्रकार बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता में क्या होता है कि एक चित्रकार है और शेर है। ठीक है, ये दो ही पात्र हैं इस कविता में और इस कविता को दोनों पात्र बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि चित्रकार चित्र बनाने जाता है एक जंगल में, बहुत ही सुनसान जगह पर बैठकर वो चित्र बना रहा होता है। तभी उसके सामने कौन आ जाता है? उसके सामने एक शेर आ जाता है और वो शेर को देखकर बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। वहाँ पर जितने पेड़ पौधे, पत्ते, नदी सब क्या करते हैं? सभी शेर को देखते ही चौंक जाते हैं। सभी क्या करते हैं, मतलब किसी में भी जान नहीं रह जाती, बिल्कुल सभी बेजान से लगते हैं। और सबसे ज़्यादा जान किसकी निकली जा रही है? चित्रकार की, क्योंकि चित्रकार को लगता है कि शेर अब उसको खा जाएगा, अपना वो कभी चित्र बना नहीं पाएगा। तो इसी के साथ हम इस कविता को अभी शुरू करते हैं। चलिए, मतलब इस कविता में सबसे पहले मुख्य बिंदु दिया गया है कि कविता के माध्यम से चतुराई पर बातचीत। ये क्या है? इसका क्या मतलब है कि इस कविता में चतुराई की बात हो रही है। इस कविता में जो चित्रकार है वो अपनी चतुराई के माध्यम से, अपनी चतुराई के साथ चतुराई का प्रयोग करते हुए शेर से अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इस कविता में इसी चतुराई पर बात की गई है। और इसमें लिखा गया है कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है। इसमें बताया गया है कि आपको किस किस चीज़ से डर लगता है और क्यों। तो आपको इसमें लिखना है कि आपको कुत्ते से डर लगता है या बिल्ली से डर लगता है, यानी किससे डर लगता है आपको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अभी हमारी ये कविता है चतुर चित्रकार। चलिए शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। कवि क्या कह रहा है कि चित्रकार, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चित्रकार है और ये शेर है। ये क्या कर रहा है? चित्रकार बहुत डरा हुआ चित्र बना रहा है। ठीक है, चित्रकार कहाँ पर बना रहा था? ये देखिए आपको दिख रहा है कि एक जंगल है, सुनसान जगह है, वहाँ पर वह चित्रकार चित्र बना रहा था। और इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। यमराजा का मित्र किसको कहा गया है? शेर को। किसको कहा गया है? शेर को। इसको यमराजा का मित्र कहा गया कि वहाँ पर इतने में ही एक शेर आ जाता है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। होश उड़ जाते हैं चित्रकार के। चित्रकार जब शेर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह न गया कुछ जोश। मैंने बताया था आपको कि नदी, पहाड़, पर्वत, जितने भी हमारे प्राकृतिक, मतलब वहाँ प्रकृति में मौजूद हमारे सभी पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, सब में क्या नहीं रह गया था? जोश नहीं रह गया था। फिर उसे कुछ हिम्मत आई। फिर क्या हुआ? चित्रकार को थोड़ी सी हिम्मत आई, थोड़ा सा जोश आया उसके अंदर। देख उसे चुपचाप, उसने शेर को चुपचाप देखा और बोला, मतलब उसने शेर से कहा, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। वह शेर से कहता है, थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कहता है, थोड़ी सी हिम्मत थोड़ी सी अपने अंदर ताकत लेके आता है, थोड़ी सी हिम्मत लेके आता है और शेर को कहता है कि आप बैठ जाओ, मैं आपका चित्र बना देता हूँ। ठीक है, उकरू मुकरू बैठ गया वो। उकरू मुकरू क्या होता है कि पैरों को मोड़कर बैठना, पैरों को मोड़कर बैठना, पैरों को मोड़कर बैठ गया, अपने अंगों को समेटकर बैठ गया।
सारे अंग बटोर, और अपने सारे अंगों को, जैसे कि शेर को दिखाया गया है कि मतलब वो उकड़ू मुकड़ू बैठा हुआ है, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और उसने चित्रकार की तरफ देखना शुरू कर दिया। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। चित्रकार तभी कहता है कि हे महाराजा, हे शेर जी, आपका आगे का चित्र तैयार हो गया है। अब आप मुंह उधर तो करिए जंगल के सरदार। यहाँ पर भी जंगल का सरदार किसे कहा गया है? शेर को। क्या कहता है कि हे जंगल के सरदार, आप मुंह अपना उधर कर लीजिए। ठीक है, वो मुंह को उधर करने के लिए कहता है। तो आप अब हमें यहाँ क्या देखने को मिला है कि शेर को क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है? यमराजा का मित्र, पहले तो है यमराजा का मित्र, और दूसरा क्या कहा गया है इसको? दूसरा कहा गया है जंगल का सरदार। जंगल का सरदार मतलब शेर के बहुत सारे नाम हैं, उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। जो शेर था अब उसने क्या कर लिया, वो पीठ मोड़कर अपनी, जैसे कि हम पहले सीधे खड़े हों तो टीचर कहे कि दूसरी तरफ मुंह कर लो तो हम दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, तो वही वैसा ही शेर ने किया, पीठ फिराकर चित्रकार की ओर बैठ गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। आपने देखा होगा कि चोर जब चोरी करके जाता है तो वो शोर मचा के चोरी नहीं करता है, बिल्कुल चुपचाप चोरी करता है। तो उसी तरह से शेर ने उसी तरह चित्रकार ने क्या किया, बिल्कुल भी शोर नहीं किया और वहाँ से निकल जाता है, चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है। खिसकना क्या होता है? वहाँ से खिसकना क्या होता है? खिसकना होता है हटना, वहाँ से हट जाता है। बहुत देर तक आंख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर, बहुत देर तक शेर क्या करता है, अपनी आंखों को मूंदकर पीठ घुमाकर बैठा रहता है। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। अब शेर क्या कहता है कि आगे का तैयार होने में तो बहुत थोड़ा समय लगा, लेकिन अभी पीछे वाले में इतना टाइम क्यों लग रहा है। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस। अब जो झील थी, जिस झील के किनारे पर चित्रकार चित्र बना रहा था, तो वहां पर एक झील थी, उसके किनारे क्या थी? एक नाव थी। किनारा तट मतलब झील का किनारा या तट, वहां पर एक नाव रखी थी और रखा था बांस, और वहां पर बांस रखा हुआ था। आपने देखा होगा कि दो क्या चापू बोलते हैं शायद उसको, एक नाव जिसके सहारे चलती है, दो डंडियां होती हैं उनके सहारे नाव चलती, तो वहां पर एक बांस रखा हुआ था। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भरकर सांस, और चित्रकार ने नाव पकड़ी और वहां से सांस जी भरकर लेने लगा, मतलब वहां से भागने लग गया। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। झुंझलाना, जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप क्या करते हो? झुंझला जाते हो, आपको चिढ़ होती है, आप बिल्कुल सिर पटकने लगते हो। तो उसी तरह से शेर भी झुंझलाहट में आ गया और धोखा खा गया था। वो धोखा, छल, कपट, धोखा, छल मतलब कहते हैं ना कि उसने मेरे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, तो वही है धोखा खाकर वो झुंझलाहट में चूर हो जाता है। झुंझलाहट के साथ अपना सिर पटकने लग जाता है। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक। खिसिया कर क्या करता है? मतलब चिढ़ जाता है। खिसियाना क्या होता है? खिसियाना होता है चिढ़ना। शेर चिढ़कर क्या करता है? मतलब बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि नाव जरा ले रोक, कि हे नाविक, मतलब हे चित्रकार, जो आप तू भाग क्यों रहा है? अपनी नाव तो रोक ले। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। हे कायर डरपोक मतलब हे कायर इंसान, हे डरपोक इंसान, अपना कलम और कागज तो ले जा। अब चित्र कैसे बनाएगा? जो चित्र ये कागज और कलम इधर छोड़ दिए तो। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, मतलब वो तुरंत का मतलब जल्दी ही कह देता है, रखिए अपने पास, कि इनको अपने पास रखो कलम और कागज को।
अपने पास ही रखो। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। और अब मुझे चित्रकला नहीं करनी है, अब आप ही इस चित्रकला का अभ्यास जंगल में रहकर करो। ठीक है बच्चों, अभी हमारी ये कविता बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही अच्छी कविता थी, आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। तो यहाँ पर एक बात दी गई है कि चित्र मतलब ये चित्र क्या होता है, मतलब चित्र जब ये चित्रकार अपने सामने शेर को बैठाकर चित्र बना रहा तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी इंसान को सामने देखकर उसका चित्र बनाते हैं तो इसे रूप चित्र कहते हैं, इसे रूप चित्र कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट कहते हैं। ये हमारी जो कविता थी किनके द्वारा लिखी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई थी। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। ये एक अध्यापक, रचनाकार, स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कई कविताएं, कहानियां, उपन्यास आदि लिखे। बाल साहित्य में भी इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। कविता कौमुदी नामक इनकी रचना ग्राम गीतों का प्रथम संकलन माना जाता है। मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी, हंसू की हिम्मत, मोहन माला, मोहन भोग, वानर संगीत, कविता विनोद, मोतीचूर के लड्डू नामक इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कृति होती है रचना, ठीक है, जिसको रचा जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ हमारे वर्ड मीनिंग आए थे, शब्दार्थ आए थे। चतुर का होता है होशियार, खिसियाकर का होता है चिढ़कर। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यह कविता आपको कैसी लगी और क्यों? अगर आप चित्रकार की जगह होते तो शेर से अपनी जान कैसे बचाते, वो आपको डिसाइड करना है। आपका मन यहाँ पर जो कहेगा आप वही करेंगे, कि आपका भागने का कहेगा या फिर वहीं सरेंडर करने का कहेगा कि शेर के सामने पड़ जाओ तो मुझे मारेगा या छोड़ेगा, देखी जाएगी। चित्रकार को ना उतरते ही उसका दोस्त मिला, चित्रकार ने उसे क्या क्या बताया होगा। अब जब जो घटना आपके साथ घटी, जो उस चित्रकार के साथ घटी, तो उस चित्रकार ने क्या क्या बताया होगा। क्या पता कई बार तो अगर चित्रकार थोड़ा सा मतलब कहते ना कि सेखी बगाड़ने वाला होता तो शायद वो कहता कि मैंने शेर को ऐसे मारा और शेर वहाँ से भाग गया। लेकिन अगर चित्रकार सच्चा होगा तो वो अपनी सच्चाई बताएगा कि मुझे ऐसे ऐसे शेर मिला और मैंने ऐसी चतुराई दिखाई और मैं वहाँ से भाग आया। इस कविता का कोई अन्य शीर्षक सोचे और बताए, वो आपको करना है। आप अपने दिमाग से बताएं कि आप इस कविता का क्या नाम रख सकते हो, या तो इसका नाम क्या कर सकते हो। जैसे मैं लिखूं कि चित्रकार की चतुराई, चित्रकार की चतुराई भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? चित्रकार की चतुराई, चित्रकार और शेर भी हो सकता है। चित्रकार और शेर, मतलब इसके कई शीर्षक हो सकते हैं। आपको जो भी शीर्षक अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। इन निम्न प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे। चित्रकार सुनसान जगह में क्या कर रहा था? चित्र बना रहा था। क्या कर रहा था? चित्र बना रहा था। चित्र बना रहा था। शेर को देखकर चित्रकार को कैसा लगा? कैसा लगा? घबरा गया, घबरा गया, होश उड़ गए, होश उड़ गए। शेर को देखकर चित्रकार ने उससे क्या कहा? क्या कहा? बैठ जाओ कि मैं आपका चित्र बना दूंगा, आपका चित्र बना दूंगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस कविता के मैंने आपकी PDF तैयार की है। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको इस कविता में कुछ समझ में ना आता हो, या फिर आपको इस कविता को मतलब कई बार क्या होता है कि हमें कविता समझ नहीं आती या फिर समझने में थोड़ी सी मिस्टेक लगती है, तो आप मुझे फ़ोन करके
पूछ सकते हो, बता सकते हो कि मैम ये कैसे आएगा। तो इसमें देखो बच्चों, शब्दों का पिटारा। अथर्व बहुत अच्छे चित्र बनाता है। अथर्व बहुत अच्छे चित्र बनाता है। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथर्व एक चित्रकार है, एक अच्छा चित्रकार है। ये बात आपको अच्छी, ये जो दूसरा वाक्य है ये आपको सबसे अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि संक्षेप में दिया है और अच्छे तरीके से दिया गया है। एक तो मैं कहूँ कि हर्ष बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, गाना गाता है। और मैं दूसरे वे में कहूँ, दूसरा मतलब एक बनाकर वाक्य कहूँ कि हर्ष एक अच्छा गायक है, अच्छा गायक है। तो गाना तो कोई भी गा सकता है, लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि एक अच्छा गायक है, मैंने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया। तो अब आपको ये अच्छा लगा फिर या ये अच्छा लगा? आपको ये अच्छा लगा होगा क्योंकि ये संक्षेप में प्रभावशाली तरीके से कहा गया है। तो इसी तरह से इनको क्या बोलते हैं? कई बार भाषा को और भी प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए हम अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ और शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज्ञा का पालन करने वाला कौन होता है? आज्ञाकारी। हाथ से लिखा होगा क्या होता है? हस्तलिखित। जिसमें दया न हो, निर्दयी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिसकी कोई उपमा न हो। क्या लिखेंगे? अनुपम। कौन होता है वो? अनुपम। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका कोई अंत न हो, जो दिखाई न दे, अदृश्य। ठीक है। जल में रहने वाला कौन होता है? जलचर। जिसमें दया न हो, जिसमें दया हो, दयावान। कौन होता है वो? दयावान। जो कभी न मरे, वो कौन होता है? अमर। अमर इसमें इस दुनिया में कोई नहीं है। अमर जो कभी न मरे, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो कभी ना कभी जरूर मरेगा। तो चलिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा विशेषण के बारे में भी बताया गया, वो भी बता देते हैं साथ के साथ। चतुर चित्रकार सुंदर जंगल में चित्र बनाने गया, लेकिन वहाँ उसका सामना एक बड़े से शेर से हो गया। इस वाक्य में कौन से शब्द चित्रकार जंगल और शेर की विशेषता बता रहे हैं? जैसे मैं कहूँ अच्छा गायक, तो इसमें कौन से शब्द विशेषता बता रहे हैं? जैसे राम एक अच्छा गायक है या श्यामा बहुत अच्छा नृत्य करती है। तो इस तरह से कोई ना कोई शब्द ऐसा है जो विशेषता बता रहे हैं इनकी। जैसे चित्रकार, चित्रकार की विशेषता कौन बता रहा है? चित्रकार कैसा है? चतुर। चतुर। ठीक है। जंगल कैसा है? सुंदर। जंगल कैसा है? सुंदर। शेर कैसा है? बड़े से शेर से बड़ा सा शेर, बड़ा शेर। ठीक है। यह शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सर्वनाम आप समझ चुके हैं। तो अभी बात हो रही है विशेषण की, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। इसमें विशेष्य कौन है? चित्रकार की विशेषता किसकी बताई जा रही है? चित्रकार की, कि चित्रकार चतुर है। ठीक है। चतुर तो हो गया हमारा विशेषण, और लेकिन चित्रकार कौन हो गया? विशेष्य। इसी के साथ हमारी कविता हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से आपको इस कविता को करना है। इसी के साथ आज हमारी कविता हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपनी बुक में भी इसको अच्छे से, अपनी नोटबुक में अच्छे से उतारना है। इसकी जो PDF तैयार की गई है उसको अच्छे से आपको लिखना